किड्स लर्निंग नर्सरी राइम्स में आपका स्वागत है। दो कौवे थे। एक कौवे का नाम कालू और दूसरे कौवे का नाम श्याम था। कालू काफी बातूनी था और श्याम अधिक चुपचाप रहने वाला था। दोनों कई वक्त से एक ही पेड़ पर रहते थे और दोस्ती कर चुके थे। एक दिन कालू ने श्याम से पूछा, श्याम, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी बात करने का मन नहीं करता? श्याम धीरे से बोला, कालू, मुझे बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं अपने बोलने के पश्चात ध्यान नहीं रख पाता। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे बोलने से दूसरे पक्षी डर जाते हैं और वे दूर चले जाते हैं। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता। कालू ने समझा कि श्याम बहुत सोचवाला है और उसे कितनी चिंता होती है। वह कहा, श्याम, तुम सच में अच्छे हो। तुम प्रकृति की देखभाल करने में एक महान योगदान दे रहे हो। श्याम उसके शब्दों से खुश हुआ और उसने कहा, कालू, तुम भी अपनी बात करने की आदत बदल सकते हो। तुम्हें बस थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा साहस दिखाना होगा। जब तुम बात करोगे तो सबसे पहले धीरे धीरे शुरू करो। अपनी आवाज को मधुर बनाएं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगर तुम धीरे धीरे बात करोगे तो दूसरे पक्षी डरेंगे नहीं। कालू धन्यवाद दिया और वह बदलने का वादा किया। दोनों कौवे इस नए योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब पक्षी वृक्ष के पास आए, तब दोनों कौवे उनका स्वागत करने के लिए वहां थे। श्याम ने धीरे धीरे अपनी आवाज में कहा, नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ आपका स्वागत करने के लिए हैं। हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ हैं। कालू ने जोरदार आवाज में कहा, हाँ, आप सभी का स्वागत है। हम सभी मिलकर एक खुशहाल और मित्रभावपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं। पहले में सब पक्षी थोड़ा चकित हुए, लेकिन फिर वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर हंसने लगे। वे देखा करते थे कि कालू और श्याम अब सबके साथ मिलकर खुशी और खुदरा माहौल बना रहे थे। एक छोटा सा मुर्गा जब यह सब देख रहा था तो उसने ध्यान दिया कि यह कौवे पहले की तुलना में अधिक खुश और समझदार लग रहे थे। वह सोचा, मुझे भी अब अपनी बात करने का समय आ गया है। मुर्गा धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी आवाज में कहा, नमस्ते सभी। मैं भी आपके साथ बात करना चाहता हूँ। सभी पक्षी चकित हो गए क्योंकि वे पहले कभी उसे बात करते हुए नहीं देखा था। कालू, श्याम और अन्य पक्षी उसे प्रोत्साहन देने लगे। कालू ने कहा, बहुत बढ़िया मुर्गा, तुमने एक बड़ा साहस दिखाया है। हम सभी तुम्हारे साथ बात करने को बहुत उत्सुक हैं। उस दिन से फिर से वह पेड़ पक्षियों की मिलनसार जगह बन गया। सभी पक्षी अब एक दूसरे के साथ बात करते और समय बिताते थे। सबका आपस में मेल होने से सभी पक्षियों की दोस्ती और समझदारी बढ़ती गई। कालू, श्याम और मुर्गा मिलकर अपनी बातें करते, खेलते और उड़ते रहते। वे एक दूसरे के मदद करते, खुशियों और दुखों को साझा करते और अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देते। उनकी दोस्ती का संगीत पूरे वन में गुनगुनाने लगा। दूसरे पक्षियां भी उनके प्रेरणादायक संगीत को सुनकर उड़ती, नाचती और खुश होती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अच्छी बात करने की कोशिश करनी चाहिए। विभिन्न प्राणियों के साथ समझदारी करना हमारे जीवन को खुशहाल और सामर्थ्य बनाता है। इस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों ने एक दूसरे के विभिन्न गुणों को स्वीकार किया और उन्हें मित्रता के मूल्य से महत्वपूर्ण ठहराया। यह दिखाता है कि आपके दोस्तों को वे कैसे हों, आपके जीवन में विश्वास और सम्मान का महत्व बढ़ जाएगा।
दोस्ती और साझा करने की यह कहानी हमें प्यार और सहयोग की महत्वपूर्णता सिखाती है। जीवन के हर दिन में विभिन्न प्राणियों के साथ उदारता और दया से व्यवहार करें। कृपया अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।